गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् त्वमादिदेवं करुणानिदानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवत्स्वरूपम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म निखिल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्शिष भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज निखिल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टो भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन्मात्र जन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। आज श्री व्यास पूजा अधिवास दिवस है। कल व्यास पूजा महोत्सव। कल के दिन में श्री कृष्ण द्वैपायन श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म हुआ कल के दिन। वैसे व्यास कहने से जो आत्मधर्म, भक्ति धर्म, अध्यात्म विद्या, जो जीव का शुद्ध धर्म है, उसके ऊपर कोई धर्म नहीं, परम धर्म, उस धर्म का जो विस्तार करते हैं वास्तव में ही व्यास है। जो धर्म के नाम पर और कुछ प्रचार कर देते हैं और कुछ बोलते हैं, वो व्यास नहीं होते। इसलिए वृंदावन ठाकुर चैतन्य भागवत में निरूपण करते हैं, पृथ्वी ते जत कथा धर्म नाम चले, भागवत कहे सब परिपूर्ण छले। इसलिए व्यास जी बहुत कुछ निरूपण किए। नारद जी ने अस्वीकार कर दिए, ये सब संवाद में सुनेंगे। बोले आपने जो कुछ किया केवल परिश्रम किया, हाथ कुछ नहीं आया, बल्कि उल्टा पड़ गया। लोगों को विधि दे दिया, ऐसा करो, और फिर उसी को पकड़ के बोले व्यास जी बोले ऐसा करो, बस ऐसा सारा जीवन करते रहेंगे। बहुत सारे जो महाभारत आदि में देखेंगे तो शेष में उनके गुरु नारद जी बताए
कि धर्म एक ही है। बहुत सारा बोल देंगे तो फिर सब बात बिगड़ जाएगी। उस एक धर्म के अंदर में वो सारे धर्म कार्य करते हैं तो उसकी मान्यता है। उसको छोड़ करके यदि कुछ करते हैं तो स्वतंत्र उसका कोई अस्तित्व नहीं। आपने जो ज्ञान, जो कर्म, स्त्री धर्म और ये धर्म, सो धर्म, दान धर्म, बहुत सारे धर्म की बात बोले, लेकिन क्या वो मूल धर्म के साथ जुड़े हैं? क्योंकि मूल धर्म में सारे धर्म समा जाते हैं, क्योंकि बड़ा विस्तार है, विशाल है। जैसे कहावत है, हाथी के पैर में किसी भी जंतु का, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी का पैर समा जाएगा, क्योंकि हाथी के पैर सबसे बड़ा होता है। तो भक्ति में सब कुछ समाहित हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ में सब कुछ नहीं समाहित हो सकता। तो जो उस आत्मधर्म, भक्ति धर्म को जो विस्तार करते हैं शुद्ध रूप में, वास्तव वही व्यास पदवाच्य, उसी को व्यास कहा जाए। व्यास मतलब विस्तार, एक केंद्र से अंतिम सीमा तक जो लाइन खींचते हैं और चारों तरफ हो जाता है सरल रेखा, जिसको कहते हैं व्यास। मतलब भगवान के सृष्टि में, व्यास की दृष्टि में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो अयोग्य है, जो भक्ति नहीं कर सकता। विश्व में जितने कुछ है सब उस केंद्र में राधा कृष्ण पर ही आधारित है, क्योंकि सबकी आत्मा है, सब उसी का संतान है। अमृतस्य पुत्र, हम उनसे हुए हैं, इसलिए उनकी वस्तु पर, उनकी सेवा पर हमारा पूरा अधिकार है। सब उनसे हुए। आत्मवासमिदं सर्वम जद किंचित जगत्याम जगत तेन तक तेन भूजिता माँ गिद्र कस स्वीत धनम। संसार में जो है सब उनसे हुआ, सारा विश्व, क्योंकि नित्यम नित्यानम चेतनस चेतनानम, वो नित्य में परम, नित्य चेतन के भी चेतन, आत्मा के भी जो आत्मा, बड़े प्रिय हैं, सबके प्रिय। और भगवान भी कहते सब मेरे प्रिय हैं, क्योंकि सब मुझसे हुए, सब तब उत्पत्ति स्थान मैं ही हूँ। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित। तो भगवान सबको बनाए तो उनमें दया, भक्त वात्सल गुण है। तो चाहते हैं कि हमारी वस्तु जीव कैसे प्राप्त करे, हमको कैसे प्राप्त करे। मेरी प्राप्ति के तो बहुत सारे साधन उपाय है, लेकिन वो सब कुछ सीमा तक जा करके आगे उसकी गति रुक जाती। गोलोक वृंदावन तक केवल ब्रज भाव, ब्रज भक्ति ही ले जाएगा। यदि किसी के अंदर में अभिमान होगा कि मैं कृष्ण का सखा हूँ या कृष्ण मेरे सखा हैं, वो मेरे पुत्र है, प्रियतम है, प्रभु हैं, ऐसा अभिमान, ऐसा संबंध भाव है, उसके बल पर ही गोलोक वृंदावन जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तीन भावों का जो विस्तार करते हैं, संबंध ज्ञान को जो देते हैं, जीव को बतलाते हैं कि तुम्हारा कृष्ण के साथ क्या शुद्ध संबंध है, आत्मा क्या संबंध है। केवल मैं आत्मा हूं ये भी काम नहीं करेगा। आत्मा के अंदर में क्या है, उसका क्या स्वभाव है। तो आत्मा के भीतर में कोई एक स्वभाव, एक रुचि है, एक वृत्ति है, एक प्रवृत्ति है, एक वासना है, हर एक जीव का है। कोई न कोई भगवान के साथ संबंध है, वो श्रवण कीर्तन आदि से प्रकट कर होता है। इसलिए व्यास जी कृपा करके भागवत प्रकट की। लेकिन मूल में इस धर्म को, इस भक्ति को, जीव भगवान के कैसे मेरी सेवा करे, मेरे साथ कैसे जुड़े, ये बात मूल में सबसे पहले जो बोलने वाले कृष्ण हैं, क्योंकि उससे आगे कोई है नहीं। आरंभ वहीं से हुआ। वो अकेले, लेकिन अकेले होकर के भी अनंत। एको हम बहुत श्याम,
एक अकेला रह जाएगा तो रस कैसे बनेगा? रस के लिए तो आश्रय विषय चाहिए, रस आस्वाद आस्वादक आस्वादन चाहिए। मतलब जिसको एक आस्वाद होता है, जिसको एक आस्वादक होता है, जैसे कोई रस है वो आस्वाद हो गया, जो पिएगा वो आस्वादक हो गया, और उसका जो स्वाद टेस्ट आएगा वो आस्वादन हुआ। इसलिए भगवान रस आस्वाद के लिए लीला रस आस्वादित धरे दुई रूप, दो हुआ तीन हो गए। सच्चिदानंद सत से संधनी संधि का अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु हुए, चित स्वयं ज्ञान स्वरूप जज ज्ञानम अद्वयम वदंती तत्विदस्त जज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द वदंती तत्व तज्जज ज्ञानम अद्वैत। तो जो अद्वैत ज्ञान भगवान जो चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उन्हीं से एक संधनी और एक हलादनी दो शक्तियाँ प्रकट हुई। हलादनी का अधिष्ठात्री स्वयं राधिका है और संधनी के जो सत्ता विस्तार बलदेव प्रभु जी। तीन हुए, तीन से भी रुके नहीं। फिर राधा रानी ने बहुत विस्तार किया, वृंदावन और वहाँ के जितने सखियाँ सब उनके काय बहू, और सब आनंद रस से बने हुए, सब सच्चिदानंद आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता विस्तार हृदय व निज रूप दया गोलोक निवसत अखिलात्म भूतो गोविंद माली, सब कृष्ण स्वरूप है। बलदेव प्रभु भी वैकुंठ से गोलोक वृंदावन से लेकर जितने भी जो विस्तार है इस जगत का, माइक लोक माइक ब्रह्मांड, ओ संकर्षण कारण तो साई गर्भोदशाई प्रोपदिशाई आदि रूप से सब विस्तार कर रहे, उसकी सुरक्षा कर रहे। तो कृष्ण अकेले मूल प्रथम वही है, सर्व कारण कारणम ईश्वर है परम कृष्ण, उनका कोई कारण नहीं। न तस्य कार्य कारणम च विद्यते न तत्समचापधिकश्च दृश्यते, लेकिन पराशर शक्ति विविध है वह श्रूयते है। भगवान के समान कोई नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं, उनके बराबर कोई नहीं, लेकिन उन भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ सुनने को आती है, जिनमें संधनी शक्ति, चित शक्ति और हलादनी शक्ति तीन प्रधान है। फिर बहिरंग अंतरंग तटस्था, ऐसे कई शक्तियाँ उनका, और उन शक्तियों से कार्य करते हैं। भगवान तो अपने स्वरूप में निष्क्रिय निर्विकार कुछ नहीं, केवल संकल्प करते, कभी कोई इच्छा करते ऐसा हो जाए, इच्छा मात्र शक्तियां कार्य करती। उसमें आता है वेदस तथा स्मृति गिरो जम अचिंत शक्ति सृष्टि स्थिति प्रलय कारणम आवनंती जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद मादि पुरुषम तमहम। जम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम प्रणति मात्र बसम भजाम। जो इतने शक्तिशाली हैं, वेद स्मृति, वेदा स्मृति, वेद स्मृति पुराण आदि, जम अचिंत शक्ति, वो बतलाते जो अपने अचिंत शक्ति के प्रभाव से सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सब कार्य कराते करते, लेकिन वो अपने स्वरूप में निष्क्रिय, अपने आनंद में डूबे हुए बंसी बजाते हुए वृंदावन में कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगे। वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं, किसी गली में मिल जाएंगे, किसी कुंज में मिल जाएंगे, जमुना तट पे मिल जाएंगे, बंसी बट पे मिल जाएंगे, किसी कदम के नीचे मिल जाएंगे, कहीं झूला झूलते हुए मिल जाएंगे, कहीं खेलते हुए मिल जाएंगे, कहीं गाय चराते हुए मिल जाएंगे। सुरतियाँ कहते हैं उनको बहुत प्रकार से देखता हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन सब समय एक ही जैसा हमने देखा उसको। वही सिर पर मोर पंखा, वही अधरों पर मुरली, वही पीताम्बर, वही पुष्पों की माला, बनों के पुष्पों से अपने को सजाया हुआ नटवर बपू, और बहुत दौड़ रहे हैं, भाग रहे इधर से उधर, कते बने छूटा छूटी बने खाए लूटा पोटी, ऐसे कर रहे हैं। स्थिर नहीं, लीला विलासी है, प्रेम विलासी है, भक्तों के प्रेम में भाव में डूबे हो।
तो वो जो सब रहस्य, जो धर्म, जो आत्मधर्म, जो भक्ति धर्म, सबसे पहले भगवान ने स्वयं इसका विस्तार किया, स्वयं बतलाया। क्योंकि अगर स्वयं अपने बारे में नहीं बतलाएंगे तो उनकी हम धारणा नहीं कर सकते, क्योंकि जो वस्तु देखी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, उसकी धारणा नहीं होती। जिसको हमने देखा है, सुना है, चाहे साक्षात में देखा है, स्वप्न में देखा है, किसी प्रकार से वो आता है तो उसको हम उसके बारे में सोच सकते हैं ऐसा होता है, या तो सुने, कोई वर्णन करके, कोई चित्र करके बना के बताया ऐसा होता है। शब्द भी एक चित्र है, उसमें उसका स्वरूप का परिचय मिलता है कैसे भगवान। तो अपने बारे में भगवान अपने आप बतलाए, जो पहले भी सुन चुके। सबसे पहले ब्रह्मा जी को बताए, मैं कैसा हूँ, कौन हूँ, जो 4 श्लोक में पूरा अपना ज्ञान दे दिए सूत्र। जावन हम जथा भाव जद रूप इत्यादि ज्ञानम परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम, इसमें बतलाए ऐसा। मैं ही आदि में हूँ और मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो कुछ है मेरे कारण ही, स्वतंत्र कुछ नहीं इत्यादि। मैं जैसा हूँ जो हूँ। तो सबसे कस्मे जैन विभासी तो अयम अतुल ज्ञान प्रदीप पूरा। ये जो अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान, भक्ति ज्ञान, संबंध ज्ञान, सबसे पहले कृष्ण ने प्रकाशित किया। अयम अतुल ज्ञान प्रदीप पूरा, विशेष करके भागवत, क्योंकि भागवत जो है सारे ज्ञान का, सारे शास्त्र के सार है, इसके बाद और कुछ नहीं। सर्व वेदांत सारम जब, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इनको हृदय से लगाए, बोले बस यही हमारा सब कुछ है, यही हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। और जितने शास्त्र यदि इसका अनुमोदन करते हैं तो वो प्रमाणिक माने जाएंगे, और यदि वो इनका विरोध करते हैं तो प्रमाण में नहीं आएंगे। जैसे कोई राजा है तो उसका अगर कोई अनुमोदन करता है तो उसकी प्रशंसा होती है कि प्रजा अच्छे हैं, न्याय मतलब समझते हैं। और कोई बोले मैं मानता ही नहीं हूँ, तो अगर 1-2% बोले मानता नहीं हूँ तो उसका ही नुकसान होगा। ऐसे बोलने से लोग उसके सब विरोध करने लगे। जब तुम हमारे राजा को नहीं मानते तो पहली बात हम तुमको नहीं मानता, हटो यहाँ से, निकलो। क्योंकि जब सारे मान रहे हैं तो 1-2 कैसे उसको मना कर दें। मना करने से अपना ही परिचय समाप्त हो जाएगा, हमको ही देशद्रोही कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा होता नहीं। उसका कारण बतलाना पड़ेगा क्यों नहीं मानते। तो भागवत को नहीं मानते ऐसा कहना मतलब बहुत बड़ा पाखंड, क्योंकि ऊपर से आया सारे निचोड़, सारे जो उपनिषदों को पढ़ने से समझ में नहीं आता, वेदों को पढ़ने से समझ में नहीं आता, भागवत पढ़ने से समझ में सब आ जाता है, बहुत स्पष्ट। और व्यास जी स्वयं बोले कि मैं भागवत जो है वेदांत, वेदों का जो सार, जो वेदांत सूत्र है उसकी व्याख्या है श्रीमद् भागवत। वेदांत सूत्र में मैं क्या कहना चाहता हूँ, सूत्र को यदि व्याख्या पढ़ना हो तो भागवत पढ़ो, क्योंकि भागवत में सारे वेदांत सूत्र समाहित है। प्रत्येक श्लोक में कहीं न कहीं आपको कोई न कोई वेदांत सूत्र मिल जाएगा। जैसे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वेदांत सूत्र में बोल दिया भगवान की जिज्ञासा करो, और फिर आगे बोले जन्माद्यस्य जता, इतना बोल के सूत्र में चुप हो गए। भागवत में खूब व्याख्या की। वो ब्रह्म कैसा है, जैसे सृष्टि स्थिति प्रलय आदि होता है, पूरा भागवत उसकी व्याख्या। पहले श्लोक में बोल दिया जन्माद्यस्य जतो अन्वय आदि तरतश्चार्थे सभी के स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत सूरय तेजो वारी मृदाम जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गम मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम दीप। और इस सूत्र का ही पूरी व्याख्या, पूरा भागवत वही, कैसा उनका स्वरूप, कैसे उनकी लीला, कैसे बंसी बजाते हैं। मुह्यन्ति जत सूरय, उनके बंसी ध्वनि में कैसे विश्व ब्रह्मांड मोहित हो जाता है, जड़ चेतन हो जाता है, चेतन जड़ हो जाता है। गिरिराज जी बहने लगते पिघल करके, जमुना जी रुक जाती है, जमुना का रुका नीर पवन धीर हो गया। ये सब जो बतलाया गया है भगवान के केवल गुण और उसका गुणों का सब परिचय कैसे सब होता है, उदाहरण स्वरूप दिखलाया, ऐसा हुआ।
पूरा भागवत वेदांत सूत्र का, जो वेदांत सूत्र में जिसके बारे में बतलाना चाहते हैं, उनको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। और यदि उसकी व्याख्या करने जाएंगे, भागवत छोड़कर कुछ बोलने जाएंगे, तो भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारे गौड़ीयाचार्यगण वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य लिखने की जरूरत नहीं समझे, क्योंकि व्यास जी स्वयं बोले मैंने लिख दिया है भाष्य, उसे पढ़ो। अर्थयं ब्रह्म सूत्राणम, गरुड़ पुराण में आता है कि वेदांत सूत्र का जो अर्थ है, व्याख्या है, वो श्रीमद् भागवत। और जिन्होंने सूत्र लिखा है वही व्याख्या यदि लिखे तो अपने हृदय का वो भाव जानते हैं कि किस भाव से सूत्र लिखें, इसका क्या तात्पर्य हो सकता है। दूसरा कोई लिखने जाएगा तो उसका भाव अगर पता नहीं होगा तो किसी को किसी भी अर्थ कर देगा। भाव की बड़ा ही होता है। जैसे अभी हम एक दिन देख रहे थे, एक तोता वो बोल रहा है, सिखाते हैं ना तोता को कुछ न कुछ सिखाते हैं, राम राम बोलो, हरे कृष्ण बोलो। तब बोलने में देखिए, अगर उस भाव का किसी को ज्ञान नहीं होगा तो उसको उल्टा अर्थ भी कर देगा। तो जिसने उसको पाला, कोई माता जी, उसको बड़ा जोर से बोला मम्मी, ओ मम्मी, ऐसे, तो वो बोले मैं बात नहीं करूंगा। उसके टोन में, शब्द में मम्मी बोल रहा, लेकिन उसमें नाराजगी का भाव जाहिर हो रहा है। और उसी को अगर थोड़ा सा टोन को नीचा कर दो तो दूसरा भाव प्रकट होता है, दूसरा अर्थ निकलता है, ओ मम्मी, ए मम्मी, कैसी हो, समझ रहे, दोनों है ना। लेकिन इसमें एक प्रीति का भाव है, एक सौम्यता, उसमें उग्रता नहीं है, गुस्सा नहीं, नाराजगी नहीं है। अब दोनों बोलने में शब्द तो एक जैसे लग रहा है ना, मम्मी इसमें बोल रहा है, लेकिन उसको थोड़ा ऊपर चढ़ाने से अंतर हो जाता है। तो व्यास जी कौन शब्द किस भाव में बोले, वो व्यास जी अच्छा से जानते हैं। वो कुछ बोले, जो उसके उस टोन को नहीं समझते, कहेगा तो इस भाव में बोल दिया। जैसे भागवत श्रवण के बाद परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी शेष में भागवत जब वो पूर्णता की ओर हो रहा है, विश्राम की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पर शेष में कुछ उनको उपदेश दिए। तो उन्होंने बोला कि देखो, एक कलयुग में एक केवल मल ही मल है, और इस कलयुग में संसार समुद्र से पार होना चाहते हो, संसार तो केवल लीला कथा ही उसका आलंबन है। लीला कथा रस निसेवनम अंतरेण पुंसो भवेद विदुख दावार्दितस्य। नान्य पल्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य संसार सिंधु मतिति त्रिशो नान्य पल्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य। संसार सिंधु से, समुद्र से पार जाने के लिए भगवान के कथा के अतिरिक्त, भगवान के साथ संबंध के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। भगवत कथा सुनो, उस नौका में बैठ करके भगवत धाम को जाओ। हरि लीला कथा रस निसेवनम नेन, भगवान की लीला कथा रस, जो भगवान के साथ भक्तों के बीच में जो लीलाएं हुई है, उसमें जो आपका रुचि अनुसार जो अधिक आपका प्रिय, उसमें ज़्यादा अपने को लगाओ संबंधानुसार। उसके सेवन से भगवान को प्राप्त करोगे, सारे दुख दावानी नष्ट हो जाएगा। और फिर उन्होंने एक शब्द और बोला, अहं ब्रह्म परमम धामम ब्रह्महम परमम पदम इति समीक्षण आत्मानम आत्मनि अधाय निष्कले। भगवान वास्तव में निष्कल है, उसमें कोई दोष नहीं, अष्टादोष रहित है, काम क्रोध लोभ में सब नहीं है, शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है। उस अर्थ में उसको निष्कल किया और बोले ऐसा सोच करके अपने आत्मा, अपने स्वरूप को भगवान में लगाओ। अहम ब्रह्म। अब यहाँ अहम पूरे भागवत में बार बार बोल रहे हैं कि जीव भगवान का दास है, और सेवा का सारे संबंध की कथा बोले, कैसे ब्रजवासी लोग दास सक वात्सल भाव से भगवान की सेवा करते हैं, और नित्य गोलोक वृंदावन में आज भी सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि अर्थ कर देंगे कि व्यास जी कह रहे मैं भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, तो अर्थ नहीं लागू होगा, क्योंकि उसको लागू करने के लिए उसका मेजॉरिटी चाहिए और उसका अनुमोदन चाहिए,
और शास्त्रों से भागवत से अनुमोदन चाहिए, लेकिन भागवत कहीं अनुमोदन नहीं किया। यहाँ पर अर्थ है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान का जो गोलोक धाम है वही मेरा स्थान है। गो टू बैक टू गॉड हेड, अहम ब्रह्म परमम धाम, उसका पद ही उनके जो स्थान जहाँ पर जो लोग उनके परिकर भी रहते वहाँ जाकर उनकी सेवा करना है। क्योंकि स्कंद पुराण में भी यही वर्णन आया कि परीक्षित महाराज कथा सुनने के बाद गोलोक वृंदावन में चले गए। और गोलोक वृंदावन जो है वो मुक्ति का स्थान नहीं है। मुक्ति तो बिरजा नदी के पास भी रास्ता है। मुक्ति धाम जो है वैकुंठ से नीचे है। महाविष्णु का जो अंग ज्योति है उसी को मुक्ति धाम बोला जाता है। जो बिरजा जो नदी है, कारण समुद्र है, उसी के बाहरी प्रदेश जो है वो मुक्ति धाम है। तो गोलोक वृंदावन में तो भक्त जाते हैं, जो वहाँ जाते हो मुक्त होता है, क्योंकि जब ऊपर चले गए तो मुक्ति तो उसके पीछे है, वो तो मुक्त है ही, लेकिन अलग से मुक्ति नहीं लेते, केवल मुक्ति में नहीं पड़े रहते। वो मुक्त है लेकिन मुक्त होकर को सेवा करते। जो भक्त हो तो मुक्त स्वाभाविक है। तो स्कंद पुराण आदि में आता है को सीधे ब्रज लोग गोलोक वृंदावन गए कथा श्रवण के बाद। लेकिन अगर ब्याह जी के उस भाव को नहीं समझेंगे तो जब 99 बार बोल रहे हैं भगवान का दास है, तो यहाँ भी उसका अर्थ दास ही होगा। यदि जगह जगह जीव और भगवान को अलग बोले हैं, भेद किए हैं कि एक ही वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे, जीवात्मा परमात्मा से हजारों भेद, श्रुतियों में भेद के वचन आते हैं, तो कहीं पर एक बार यदि तत्वमसी आ गया तो एक शब्दों को लेकर के भेद नहीं कर देंगे, उसको भी तत्वगत अर्थ समझना होगा कि उसमें भाव क्या छुपा है। तो वहाँ अर्थ होगा तत्सत्वमसि, तुम उसका हो, तुम वही हो। तो फिर ऐसा तो और जगह वचन उसको सपोर्ट नहीं करते। एक बार ऐसा आया और 1000 बार यही आया कि हमारा उसके साथ भेद है, 2 पक्षी हैं। जब एक ही तो 2 क्यों आया? 2 सुपर्णा सजुदम सखायम, ऐसे बहुत जगह उपनिषदों में श्रुतियों में आया। तो यहाँ जो तुम वही एक आधार पर कह दिया गया कि जीव में भगवान में जो चिन्मयत्वगत जो अभेद है उस अर्थ में कह दिया, क्योंकि वो भी सच्चिदानंद है, जीव भी सच्चिदानंद। क्योंकि एक समुद्र से एक बूंद अगर जल लेंगे तो एक बूंद जल में जो समुद्र के जल का जो गुण है उसमें भी आ जाता है। क्वालिटी में कम नहीं होगा, उसका क्वालिटी उसमें भी आ जाएगा। एक बूंद में भी टेस्ट करेंगे तो क्या क्या उसमें मिनरल सब आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्वालिटी में तो हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी में नहीं होगा। इसमें जो कुछ आ रहा है बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और समुद्र में कितना है उसको कोई मेजरमेंट नहीं कर सकता, कोई गणित नहीं कर सकता, हिसाब नहीं लगा सकता। तो अंतर आ गया ना, थोड़ा सा एक पक्ष में भेद है कि उसके गुण इसमें भी है, इतने मात्र में उसको अभेद कहा जा सकता है, लेकिन बाकी भेद ही भेद है। तो यहाँ पर एकदम अत्यंत अभेद कर देंगे हम वही हैं, तब फिर भगवान की सेवा कौन करेगा? फिर सेवक से भाव खत्म हो जाएगा। और बार बार भागवत में आता है कि सब ब्रजवासी भगवान की सेवा कर रहे हैं। मैया दही मथ रही है, गोपियाँ उनके लिए क्या क्या कर रही है, सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो जब वही हो जाएंगे या उसी में मिल जाएंगे तब कौन किसकी सेवा करेगा? तो फिर यहाँ पर यही होगा कि जिन्होंने वेदांत सूत्र बनाया, यदि वो स्वयं उसकी व्याख्या करके सुना है तो वही सर्व मान होगा, सर्वोपरि मान होगा। और बाकी लोग अगर उसकी व्याख्या करें और उनके भागवत का आधार लेकर ना करे, स्वतंत्र करे, तो ऐसे ही अमान्य हो जाए। इसलिए महाप्रभु जी बोले, जब व्यास जी स्वयं अपनी व्याख्या अपने आप सुना दे रहे अपने सूत्र की, और वो जानते कौन सा सूत्र कौन सा शब्द किस भाव में बोले हैं, उनको अच्छा से मालूम है। जहाँ पर वो बहुत प्रीति से बोल रहे हैं, आप उसको भाव बदल दोगे नहीं, वहाँ पर व्यास जी ऐसे नहीं कर रहे हैं, माँ नहीं बोल रहे हैं, बहुत जोर से बोल रहे हैं, गुस्सा में बोल रहे हैं, ऐसा हो जाता है ना, उसी में अंतर हो जाएगा। तो अच्छा, इसका मतलब माँ के प्रति अनादर है, मतलब इसके प्रति अनादर है कि शब्द को थोड़ा चढ़ा के बोल दो, तो एक ही सुनने में लगने से भी बहुत अंतर आ जाता है। एक में विनम्रता का भाव आ जाता है और दूसरे थोड़ा जोर से बोल तो उग्र हो जाता है। थोड़ा सा में अंतर आ जाता है।
और पूरे अगर उनके भावों को लेके व्याख्या करने जाएंगे तो कितना बड़ा अंतर आ जाएगा, कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए उन्होंने स्वयं अपने बारे में उन्होंने क्या कहा, किस भाव में कहा, स्वयं व्याख्या करके सुना। तो जो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। तो भगवान बोले केवल रखने के लिए नहीं है, इसका प्रचार करो, बांटो, देना चाहिए। क्योंकि जो इस भक्ति को, इस कथा को वितरण करते हैं वो बड़े दानी हैं। क्योंकि जीवों के तपते हुए जीवन से शीतलता प्रदान करने वाली कोई वस्तु तो केवल कथा है, लीला कथा। कथा में भी लीला कथा और रस है। बाकी तो ब्रह्मांड कैसे बना, सृष्टि वृष्टि की कथा, ये तो महाभारत आदि और अन्य पुराणों में सब जगह मिल जाएगा। जैसा भागवत में ऐसा और जगह भी सर्ग विसर्ग स्थान पोषण मन मंत्र सानु कथा मिल जाएगा। लेकिन ये लीला कथा, ब्रज कथा, भाव की कथा, समन की कथा, वो भागवत में। तो लीला कथा रस निसेवन करने से पवित्रता हो जाती है और व्यक्ति बहुत स्वस्थ हो जाता है। इतना बलवान होता है कि माया आदि सब भागते वहां से घबरा कर। जैसे किसी व्यक्ति को रोग कब पकड़ता है, जब उसका इम्यूनिटी, उसका अंदर का कमजोरी हो जाए, मतलब शक्ति का हास हो। लेकिन अगर अंदर से मजबूत हो तो जल्दी से कोई बाहरी चीज पर आक्रमण नहीं करता। तो यदि उसमें भक्ति का बहुत वृत्ति रहेगा तो कोई भी उसको परास्त नहीं कर सकता। और भक्ति के रहित व्यक्ति कमजोर है, ज्ञान कर्म आदि उतना बल प्रदान नहीं करता। इसलिए भगवान बार बार कहते मेरा भक्त अगर विषय उसको बाधा भी देता है तो भी हारता नहीं हो, भक्ति के बल से उसको पराजित कर देता है। कभी ऊपर नीचे उसको उठा पटक भी कर दे लेकिन तुरंत तो उठ करके लड़ लेता है। बाध मानो कि मद भक्ते विषय अजितेंद्रिय प्राय परगलभया भक्तिया विषय नाभि भूयते। भक्ति का ऐसा शक्ति है कि यदि उसमें परगलभा भक्ति है, अकिंचना निष्किंचना भक्ति, अहैतुकी भक्ति, अन्य विलासिता शून्य भक्ति, तो उस भक्ति से विषय को पराभूत कर देते। उसी शुद्ध भक्ति, उसी संबंध को भगवान दिए ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी नारद जी को बताया और नारद जी व्यास जी जब सरस्वती के तट पर उदास बैठे हैं तब वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। उनको देख के व्यास जी खड़े हो गए, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ज्ञान में, गुण में, योग्यता में गुरु स्थान पर बैठे हुए। इनसे कुछ लेना है तो जिनसे लेना होता है उनके सामने खड़ा होना होता है, उनको आदर करना होता है। जब हमसे कोई श्रेष्ठ आ जाए तो आसन पर बैठ कर नहीं रहना। साधारण आसन क्या, अगर व्यास आसन पर भी बैठे हो, कई लोग इस चीज को नहीं समझते कि बलदेव प्रभु ने सूत जी को क्यों मारा, क्यों कुशा से वध किया। तो साधारण लोग तर्क देते हैं वो प्रतिलोम जाति का था और ब्राह्मणों की सभा में कथा बोल रहा था, बलदेव जी को अच्छा नहीं लगा, मार दिए। अच्छा मार दिए, फिर उसका बेटा हो गया तो सूत था, उसको फिर क्यों बैठा दिया? यदि उसको छोटा जाति प्रतिलोम समझ के मार दिए, वध कर दिए, तो उनका पुत्र को भी नहीं बैठाना चाहिए। तो उसका बेटा वो भी उग्र सर्वा सूत है, वो फिर कैसे उन्हीं के ऋषियों की सभा में बैठ कर कथा सुनाने लग गए। उनको लाया गद्दी पर बिठा दिए, उनमें सब शक्ति संचार किए। यहाँ पर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, वहाँ पर कविराज गोस्वामी जी थोड़ा इसका हिंट दिए, थोड़ा उनके प्रति थोड़ा सा दिखलाए क्यों उन्होंने उनका वध किया, कारण बदला। तो वहाँ पर एक बलदेव प्रभु जी की करुणा, नित्यानंद प्रभु की कृपा के बारे में लिखते हुए कह रहे हैं कैसे उनका मेरे प्रति कृपा हुई जो मैं सब त्याग के वृंदावन आया। तो कह रहे हैं कि एक दिन हमारे घर में कीर्तन हो रहा था, हरि नाम संकीर्तन महामंत्र का 24 प्रहर, जो 24 घंटे का होता है, कई लोग करते हैं, 3-3 दिन का भी होता है, सप्ताह व्यापी होता है। तो कीर्तन में कुछ लोग आए हुए थे, सब वैष्णव लोग आए हुए थे।
तो उसी समय नित्यानंद प्रभु जी का एक शिष्य भक्त जिनका नाम है मीन केतन रामदास, क्योंकि भगवान के गुण भगवान में आ जाते, भक्त में आ जाते, वो भी सक भाव के हैं, सक भाव से नित्यानंद प्रभु जी को सेवा करते हैं। तो सखा में क्या होता है? सखा में एक भाव होता है बराबर का। वहाँ पर ये नहीं होता है कि कृष्ण भगवान है मैं छोटा हूँ, वो बाहर में चलता है। ब्रज में कृष्ण को पहली बात तो कोई भगवान मानता ही नहीं, भगवान मानने से तो उनका रस ही कमज़ोर पड़ जाएगा, फिर उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते, उठा पटक नहीं कर सकते। इसलिए ब्रज के भाव में है कि तुम्हें कौन बड़े लोग, तुम्हें आमी सम, मेरे बराबर का है। इसलिए चढ़ते चढ़ाते मारपीट करते खाते खिलाते, जैसे बंधु में बराबर के भाव में ये सब नहीं चलता, सब कुछ हो जाता है तू मैं। तो उसी भाव में वो भावित है। नित्यानंद प्रभु जी के सेवक है, उनके शिष्य है, लेकिन सक भाव में उनसे ऐसे। तो क्या कर रहे हैं, वो अपने हाथ में कुछ बंसी कुछ डंडा लेके आए हुए हैं, और जो भी उनको प्रणाम करते नित्यानंद प्रभु जी के सेवक है तो उनके समान पूज्य। गुरु का सेवक गुरु के समान ही होता है, उनके जैसे मान्य होता है। तो सब कोई प्रणाम कर रहे हैं, कोई हाथ उठा के जय हो प्रभु बड़ी कृपा की। तो सबका आशीर्वाद देने, उनका आशीर्वाद देने का अपना ढंग है। तो सक भाव को होते अलग ही होते हैं। तो किसी कोई ने प्रणाम किया, उठा तो एक थप्पड़ मारे उनका थप्पड़ मारना ही उनका आशीर्वाद है। किसी का आशीर्वाद सिर पर एक डंडा लगा दिए, ऐसे ठोक दिए, जाओ तुम्हारा मंगल हो, सब ऐसे कर रहे। तो एक ब्राह्मण जिनका नाम है गुणार्णव मिश्र, वो मंदिर में बैठ करके भगवान की सेवा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, श्रृंगार आदि कुछ कर रहे हैं मंदिर में। तो वो सोच रहे हैं कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ और ये पागल कहाँ से आ गया, किसी को डंडा मार रहा है, किसी को थप्पड़ मार रहा है। उनके प्रति ऐसा आ गया भाव, मैं ब्राह्मण हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो उनको देख करके वो खड़े नहीं हुआ, बैठा ही रहा, प्रणाम नहीं किया। तो हंसने लगे मीन के रामदास, हंसते हुए उनके मुंह से एक शब्द निकला, एक ही लाइन में बोलते हैं, यही तो द्वितीय सूत्र लोम हर्षण, बलदेव देखी जो न कर लो उद्गम। एक कविराज गोस्वामी लिखते, ये तो लगता है दूसरा लोम हर्षण सूत है। पहला एक वो था जिसको नैमिषारण्य में बलदेव प्रभु ने मारा था, दूसरा ये लोम हर्षण सूत है। क्यों बोले? तो फिर कहते कि जो बलदेव प्रभु को देख करके अभ्युत्थान नहीं किए। बलदेव प्रभु जो साक्षात कृष्ण ही है, कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण के द्वितीय विग्रह हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। और उनको अखंड गुरु कहा गया, अखंड गुरु तत्व। कृष्ण के लीला कथा महिमा जो कुछ विश्व में है सब बलदेव प्रभु जी जानते हैं, उन्हीं से प्रचार हुआ है, वो गुरु है। श्री कृष्ण कीर्तन गान नर्तन आदि में जो सब महिमा में जो परांगत है। तो जो स्वयं बलदेव प्रभु वहां पर आए हैं, उनको देख करके सारे ऋषि खड़े हो गए, सब प्रणाम कर रहे हैं। बलदेव प्रभु आए, मतलब कृष्ण ही आ गए, उनका प्रतिनिधि उन्हीं के समान है, द्वितीय देव श्री बलराम। तो उस समय मर्यादा है शास्त्र की कि जब ऐसे कोई हमारे गुरु के गुरु, उनके गुरु, तो ऊपर चले गए ना। अब बलदेव प्रभु कितना ऊंचा है वो पता नहीं, उनके कितने चेला हैं। सबसे पहला उनका चेला तो शिव जी हैं, और कितने हैं, एक इनका क्या नाम है, चित्रकेतु महाराज। चित्रकेतु जो विद्याधर था, बाद में बना महाराज, वो भी संकर्षण के शिष्य हैं, जिनको पार्वती जी ने श्राप दिया था जब विद्याधर बने और शिव जी को परिहास किए। तो उन्होंने बोला बेटा तू असुर हो जा, तो हंसने लगे, कुछ बोले नहीं। तो शिव जी बोले कि मेरा गुरु भाई है और ये भी संकर्षण के शिष्य, हम दोनों गुरु भाई हैं और इनमें बहुत सामर्थ्य है, ये चाहे तो आपको श्राप दे सकता है, लेकिन नहीं दिया।
क्योंकि वैष्णव लोगों की ही विशेषता होती है, वो अपनी निंदा अपनी बदनामी सह लेते हैं, निंदा के बदले अपनी निंदा के बदले किसी की निंदा नहीं करते। तो मत कहने का तात्पर्य बलदेव प्रभु जी कितनों के गुरु हैं, कितने उनके शिष्य हैं। सब ऋषि मुनि भी कहीं परंपरा में उनके शिष्य के शिष्य में आते हैं। तो वो सब जब खड़े हो गए इतने, तो उस समय उनको भी चाहिए कि अपने आसन से उठो, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो और फिर आदेश करके जाओ, बैठिए, कथा सुनाइए, तब जाके बैठिए। और नहीं तो ये कहिए कि प्रभु जब आप आए तो अभी थोड़ा बैठ करके कुछ कथा सुनाइए। आप नीचे हो जो उनको बैठा दो, आप सुनाइए। आपका अनुभव, आपका समझ हमसे अधिक है, या तो उनको स्वयं बोलिए आप बैठिए, कुछ हमें जितना समय आपको है उतना समय हमें दीजिए और वहाँ बैठ कर सुनने लग जाइए। जब गुरुजी आ गए तो गुरुजी बैठे, आप बोलिए, कुछ बोलिए, फिर बाद में। लेकिन अब गुरुजी कौन माने, बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया, अब हम हैं और हम जब बैठ गए तो फिर हमारे भी चेला, हमको लोग देखेंगे तो कहेंगे कि नीचे कैसे उतर गया इतना बड़ा आदमी। तो बहुत तरह का सोच करके होता है, गद्दी पर बैठा हूँ और जब सब मान रहे हैं तो एक को न मानने से हमारा क्या फर्क पड़ता है। ऐसा अहंकार आ जाता है, उल्टा सुल्टा हो जाता है, वो अपराध बनता है। इसलिए बलदेव प्रभु शिक्षा देने के लिए इस श्रेष्ठ आने पर खड़े होना चाहिए, उनको प्रणाम करके फिर उनसे अनुमति ले करके। और नहीं तो आप प्रार्थना करो कि प्रभु आप कुछ बोलिए, कुछ सुनाइए, जो कुछ ऐसे नियम विधान। तो इस कारण में बलदेव प्रभु उनका वध किया कि अयोग्य है, मर्यादा आचार जानता ही नहीं और व्यास गद्दी पर बैठ गया। किसके साथ कैसे व्यवहार करने से ज्ञान ही नहीं। तो जिसको साधारण ज्ञान नहीं है तो इस योग्य नहीं था, वो गाली दिया कि ऋषियों के बीच में कैसे बैठा हुआ है, इत्यादि इत्यादि। और फिर इतना गुस्सा बढ़ा कि गुस्सा से सिर ही काट दिया। नहीं दंड दूंगा तो लोग समझेंगे नहीं, मर्यादा को भूल जाएंगे सब। फिर ऋषि लोग बोले प्रभु बड़ा अनर्थ कर दिया आपने, हम इनको तो अपनी कथा सुनने के लिए बैठाए थे और आप। तो बोला अब क्या करूं। बोले बहुत ज्ञानी थे, सब कुछ जानते, तत्वज्ञ थे, जो भी। चलो इसका पुत्र, इनका पुत्र जो उग्र सर्व है वो भी बहुत सुनते थे भागवत कथा, छोटे बालक है, उन्हीं को गद्दी पर बिठाए बलदेव प्रभु जी और आशीर्वाद दिए, सारे ज्ञान उनमें संचारित कर दिए और फिर वो कथा बोलने लगे। तो ये सब नहीं जानने पर आप उल्टा व्याख्या करेंगे कि इसलिए मारे, इसलिए नहीं मारे। उनको सदाचार सिखाने के लिए, आचरण, मर्यादा। यहाँ पर भी व्यास जी महर्षि है, विप्र ऋषि है और नारद जी देव ऋषि है। नारद जी को पहले ज्ञान प्राप्त हुआ ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी को पुत्र है। उन अनुभव सब कुछ उनसे बढ़े चढ़े हैं, श्रेष्ठ हैं, और उनके आश्रम पर आए हैं तो खड़े हो गए कि आइए, कृपा करिए, बैठिए, स्वागत करने लगे। बैठे नहीं, आदर किए। इन्हीं हमें मर्यादा है। नहीं तो इनके मन में तो अहंकार आ सकता है कि मैं इतना वेदों का विभाग किया हूँ, 4 वेद बनाया हूँ, हमारे इतना चेला है, पहला आदि को सब सिखाया हूँ, जैमिनी सुमंतु वैशंपायन, हमारे शिष्य सूत आदि हैं, सब सीखे हमसे, पुराण आदि, महाभारत आदि। तो मैं कम थोड़ी हूँ, मैं भी तो इतने सारे श्लोक बनाया हूँ, इतने रचना के, इतना बड़ा ज्ञानी पंडित हूँ। लेकिन पता है कि जितना भी हूँ अनुभव में और सूक्ष्मता में नारद जी हमसे श्रेष्ठ हैं। और ऐसे भी ये ब्रह्मा जी का पुत्र हैं, इनका संबंध हमसे ऊपर है, मतलब पहले इनका ही नंबर आएगा सब प्रकार से। इसलिए खड़े हुए, गुरुजन आए, प्रणाम किए, आसन दिए। नारद जी बैठ गए अपने बिना कोई को रखते हुए और मुस्कुराते बोले सब ठीक है। तो आप तो पराशर नंदन हैं, आपके पिताजी ऐसे बड़े विद्वान हैं, तो पिता के गुण पुत्र में तो आता ही है। आपने इतना सारा विस्तार किया है, जीवों के कल्याण के लिए आपने खूब परिश्रम किया। वेद को 4 भागों में विभक्त किया,
अकेले एक वेद में इतने सारे विषयों को संकलन और एक ही व्यक्ति इतना सारा अध्ययन करके सारे अनुभवों को धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर उसको विभाग कर दिया जाए, अलग अलग विभागों में बांट दिया जाए तो सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। जैसे पूरे शरीर में कितना कुछ है, आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, पेट है इत्यादि है ना। अब एक ही डॉक्टर पूरे शरीर को देखे तो पागल हो जाएगा, क्योंकि एक एक अलग अलग समुद्र है ज्ञान का। इसलिए सब विभाग कर दिया। आँखों का अलग स्पेशल, हार्ट का अलग, पेट का अलग, नाक कान गले का अलग, अलग अलग होता है ना, दिमाग का अलग, लेकिन है पूरा शरीर ही। लेकिन फिर भी ऐसे वेद एक था, लेकिन उनको 4 भाग में कर दिए जिससे सहज हो जाए। ऋक साम यजु अथर्व। और व्यास जी ने फिर 4 शिष्यों को दिए, फिर उन शिष्यों ने उसकी और शाखा पर शाखा बना दिए और सहज सरल करते चले गए। लेकिन फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हो रहा। महाभारत जिनमें सबको सुनने पढ़ने बोलने का अधिकार है, क्योंकि वेदों को बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए अभ्यास की जरूरत है। पूरा उसके ज्ञान प्राप्त करना बड़ा, कोई कर भी सकता है, कोई नहीं भी कर सकता। लेकिन पुराण का श्लोक आदि को उच्चारण करने, श्रवण करने में इसमें कोई नियम नहीं, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी बोल सकता है। इनके ऊपर करुणा करके उन्होंने महाभारत का विस्तार किया। वेदांत सूत्र क्लिष्ट है, फिर भी संतोष नहीं हुआ। 17 पुराण, तब नारद, व्यास जी से जो नारद जी पूछते हैं कि आप बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं, किसी प्रकार के कोई मन में दुविधा तो नहीं है, क्योंकि आपने बहुत श्रेष्ठ कार्य किया। नारद जी, व्यास जी बोले कि आप जो कह रहे ठीक कर रहे हैं। हमने विभाग किया वेदों का, उपनिषदों का, वेदांत सूत्र का, महाभारत का, पुराणों का, बहुत रचना की। लेकिन फिर भी मैं एक अकृतार्थ व्यक्ति की तरह अपने बारे में सोचता हूँ कि मुझसे कुछ न कुछ, कहीं न कहीं त्रुटि रह गई। लेकिन वो त्रुटि क्या है हमें पता नहीं। कई बार व्यक्ति कुछ जानता भी हो तो देखेंगे जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो जब स्वस्थ होते हैं तो कहीं और जगह एडमिट होते हैं, किसी और डॉक्टर के अंदर में चले जाते हैं। ऐसा भी होता है। तो कुछ समझ तो इनकी है, लेकिन सूक्ष्म बारीकी, और ये भी दिखा रहे हैं कि बिना गुरु किसी भी शास्त्र में किसी भी वस्तु में प्रवेश नहीं होता। जैसे किताब में लिखी हुई कोई बात अगर व्यक्ति सोचे कि इसी को पढ़ करके मैं मास्टर बन जाऊंगा और कॉलेज में नहीं जाऊंगा, तो ऐसा कहीं देखने में आया क्या? कितना भी आप पढ़ने वाला, कितना भी जानकारी रखने वाला हो, लेकिन उसकी कुछ बारीकियों से आप वंचित रह जाएंगे अपने अपने पढ़ने से। जब गुरु जी के पास जाएंगे, वो आपका बुद्धि का पटल खोलेंगे, कहेंगे अच्छा इसका माने ये भी हो सकता था। क्योंकि शास्त्रों में कुछ गांठ से लगे हुए ग्रंथि है जो गुरु ही खोल सकते, समझ में नहीं आता। और विशेष कर कर्म ज्ञान योग आदि में जो फंस जाते हैं वो तो भक्ति की महिमा मर्यादा को समझ ही नहीं पाते, वो जड़ हो जाते हैं, वो तकरार ही करेंगे, लड़ाई ही करेंगे। लेकिन भक्ति तो आत्मा का धर्म है ना, जब सबसे मुक्त हो गया तब जाकर उसमें प्रवेश होता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त परतत्व न निर्मलम ऋषि के न ऋषि के सो सेमनंग भक्ति रुच्य। ज़्यादा जहाँ पर सारे अहंकार उपाधियों को तोड़ना होता है, छोड़ना होता है, मुक्त होना होता है। मैं कोई नहीं हूँ, मैं भगवान के दासों का दास हूँ। नहंग विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो नहंग वर्णि न च गृहपति न बनस्थो जतिव किंतु प्रोदन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपी भरतपुर पद कुल दास दासानु। और ये अभिमान तभी आएगा जब भगवान की कथा सुनेंगे। उनके भक्तों का भगवान के प्रति जो भाव है, जो संबंध है,
उनके प्रति उनके जो लीलाएं हुई जिनको सुनेंगे तो ये भाव आएगा। और आपने सब वर्णन ही नहीं किया। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी लिखते हैं, ब्रजरे निर्मल राग सुनी भक्त जन, राग मार्गे भजे जन छाड़ी धर्म कर। जब भक्तजन ब्रज के भावों को सुनते हैं, कैसे इनका राग आत्मिका भक्ति है, कृष्ण के प्रति कैसा आत्मा में राग है, स्वाभाविक। ये कहीं गुरुकुल में पढ़ने लिखने नहीं गए कैसे कृष्ण को प्रेम करना, सहज स्वाभाविक। उद्धव जैसे भगवान को कहना पड़े, उद्धव वो सुरतियों का मंत्र का पाठ नहीं सुखे सुने, तेनाधिक सुरती गाना और कुछ नहीं, कि बस मेरे साथ में रहे, मेरे भाव में प्रेम में रहे। वो क्या करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं मेरे बारे में सोचती रहती है, तन्मय रहती है, मेरी चिंतन मेरी कथा नाम गुण लीला में डूबी रहती है। गाय दूह रही तो, दही मत रही तो, आंगन लिप रही तो, धान कुट रही तो, बच्चों को पालने में लोरी झुलाते हुए लोरी गा रही तो, जा दोहने अब हनने मथनो पलेम फने, प्रेम खंख नारव रुदि तो छन मार्जना दो, गायंती चैना मनुरक्त धियो श्रु कंठ, धन्य ब्रज स्त्री और क्रम चित्त जान। उनका चित्त भगवान में सब समय निमग्न रहता। तो आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन ये संबंध, ये भाव, ये राग, ये निर्मल प्रीति, आत्मधर्म जो है वो तो आप वर्णन किए नहीं, जिससे जीव सब कुछ छोड़ करके शुद्ध भक्ति करे। आप तो विधि के नाम पर और उलझा दिए। व्यास जी लोगों को नियंत्रण करने के विधि बनाए, जैसे पुराणों में शास्त्र में आता है कि कोई व्यक्ति मांस खाए बिना नहीं रह सकता, ऐसे भी लोग हैं। जब देखो पशु वध करके काट के खा जाते हैं। तो वहाँ पर कुछ कुछ स्मृतियों में ऐसा व्यास जी ने विधान दिया, ऐसा वर्णन आता है कि ठीक है, लेकिन ऐसा करो, पितृ अर्चन या किसी कार्य में कोई यज्ञ करके और फिर उसको भक्षण करो। नियंत्रण करने कुछ नियम बना दिए कि ऐसा कुछ करो। पूजा पाठ जैसे होता है ना, कोई भूत प्रेत की पूजा करके बोलते इसे पूजा करके फिर लोग उसको प्रसाद समझ लेते हैं। तो केवल नियंत्रण करने के लिए कि ज़्यादा वो पाप ना करे। लेकिन नियंत्रण करने के लिए जो 100 बकरा मारता था उसको नियंत्रण करके 5 बकरा में ले आए कि साल में 5 बार आप ऐसे कर सकते हैं, इस समय पर ऐसे ऐसे उत्सव में ऐसे ऐसे पूजा में ऐसे कर सकते हैं। तो कुछ उसको नियंत्रण किया कि ज़्यादा पाप ना करे। लेकिन 5 उनको विधान नहीं था कि 5 मारना अनिवार्य है, लेकिन वो रहेगा नहीं। अगर बिल्कुल बंद कर देंगे तो बड़ा वो खतरनाक हो जाएगा। तो थोड़ा उसको नियम में बांध करके उसको नियंत्रण किया। लेकिन अब व्यास जी बोल रहे हैं तो उस विधि को उसने हमेशा के लिए मान लिया। व्यास जी कर ऐसे करके खाओ, कोई दोष नहीं लगता, सीधे सीधे मार के मत खाओ, देवता के ऊपर बलि चढ़ा के खाओ। बहुत से लोग होते काली के ऊपर बलि चढ़ा के करके खाते, सोचते मैं धर्म कर रहा हूँ। और ऐसा विधान है, कहीं कहीं ऐसा वर्णन है, मिलता है। तो व्यास जी तो किसी और भाव में उनको नियंत्रण के लिए बोले, लेकिन वो बन गया सिद्धांत। अब कोई वैष्णव जाकर उसको बोले कि भैया ऐसा बंद करो, ऐसा है नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो, पाप है, वो भी पुराण दिखाएगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन लिखे? व्यास जी लिखे। तो व्यास जी ने जब हमको लिए आदेश कर दिया तो तुम कौन होते हो? तो हो गया ना गड़बड़। फिर कब जीव शुद्ध होगा? फिर तो उसी चक्कर में फंसा रह गया आपके विधान में। और यहाँ तो सारे नियम से ऊपर उठो। ना धर्मम सुरति निरुक्तम कील कुरु ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिजय चल जामी है तनु सची सुनु नंदीश्वर पति सुतत्वे गुरु बरम मुकुंद प्रेष्ठत्वम परम जस्त्रम ननु मना। जहाँ सारे धर्म से ऊपर उठ करके सब पूजा पाठ दुनियादारी से भगवान का ही सेवा करो, उनका बन जाओ। इसलिए आपने शुद्ध रूप से भागवत की कथा, भगवान की कथा, संबंध की कथा नहीं कहे और बहुत उल्टा हो गया। भले आपका छंद अलंकार और तर्क वितर्क बहुत सुंदर है, लिखने की बड़ा वैशिष्ट है, बड़ा उसमें रस है, लेकिन भगवान के संबंध से रहित है। तो वो सब बोलेंगे वो श्लोक में, नजत बच्चा चित्र इत्यादि में बहुत सुंदर समझाए। और शेष में ये बोले कि व्यक्ति का तपस्या का, वेदाध्ययन का, शास्त्र सुनने का, पूजा पाठ, जग हवन का, सबका फल यही है
कि भगवान की कथा में रुचि हो, मन लगे। और अगर किसी को सीधे सीधे भगवान की कथा में मन लग गया तो और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ये दान पुण्य हवन सुकृति जो किया जाता है, इसका फल है भगवान की कथा में रुचि हो, भगवान की लीला वर्णन में रुचि हो। ये नारद जी ब्याज से कह रहे, इदम पुंसा तपस्या श्रुतस्य सुटस्य सुक्तस्य बुद्धि दत्त। हे अव्यच्युतार्थो कभी भी निरूपितो जद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। जो भगवान की कथा सुनते सुनते सेवा करते करते कभी वो पथ भ्रष्ट भी हो जाए, थोड़ा ऊपर नीचे भी उसका जीवन में कोई गलती आ भी जाए, दोष आ भी जाए, तो भी उसको हमेशा के लिए नाश नहीं कर सकते। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे भरत महाराज जी, त्रुटि हो गई, भगवान का चिंतन करते करते हिरण के बच्चा में आसक्त हो गए, भूल गए भजन, भजन कम हो गया और उसी को सोचने लगे, शरीर छूटा, अगला जन्म हिरण का हुआ। लेकिन भक्ति का जो प्रभाव था वहाँ नहीं गया। अगले जन्म जैसे हिरण के एकदम सावधान हो गए, अरे मैं कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, कहाँ राजा भरत तो चक्रवर्ती सम्राट, और कहाँ एक हिरण में हमको इस जोनी में ले आया। अब आज के बाद दोबारा गलती नहीं करूँ। कोई भक्ति का संस्कार वहाँ भी है। कई बार ऐसे देखा होता है, कोई व्यक्ति भजन करते हुए कभी गिर गया, अपराध हो गया, पता चला दूसरे जन्म में किसी नीच कुल में जन्म ले लिया, लेकिन वहाँ पर भी जाकर को संस्कार उसको साथ दे रहा है। उसके आता है रैदास जो थे, वो चर्मकार के घर में जन्म लिए, लेकिन पहले में उनका भक्ति का संस्कार था। वहाँ जाके माता का दूध नहीं पी रहे, किसी वस्तु को छू नहीं रहे। फिर वहाँ पर रामानंदाचार्य जाते हैं और उनको उसी अवस्था में दीक्षा देते हैं माता पिता को, उनको वो सब वैष्णव हो जाते हैं। फिर जाके वो दूध पीता है। बोले वैष्णव होने के बाद फिर अब अपवित्र नहीं रहा, हर वस्तु शुद्ध हो गए, फिर उनकी हर वस्तु को प्रयोग करते, तो उसका संस्कार वहाँ भी है। ऐसा होता है। तो भक्ति में अगर त्रुटि हो भी जाए तो भी उसका विनाश नहीं है। न ही कल्याण कृत कचित दुर्गतिम ताद गच्छति, न पार्थ नैव नामूत्र विनाश तस्य विद्यते। लेकिन और साधन के लिए भगवान गारंटी नहीं देते। तो ऐसे शुद्ध भक्ति, ऐसे संबंध को छोड़ करके अब क्या क्या बोल रहे हैं, बता रहे हैं, ये करो सो करो, लाठी देने से होगा, जूता देने से होगा क्षणिक, उससे मिल जाएगा सुख संपत्ति, भोग आदि मिल जाएगा, लेकिन शाश्वत शांति भगवत प्राप्ति तो उससे नहीं होगी। यदि वो भागवत उद्देश्य है, भगवान के प्रीति के लिए किया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग अपने मांग के लिए करते हैं कि ये दान करने से फायदा हो जाएगा, इसलिए दान करते, सकाम भक्ति करते। तो ब्यास जी कहते सकाम का कहीं पर कोई स्थान नहीं है। निष्काम कर्म भी यदि भगवत संबंध से रहित है तो उसकी शोभा नहीं है, तो सकाम कर्मों की क्या शोभा हो सकती है। नैष्कर्मम अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजन। मैं आत्मा हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये सोचने पर भी उसकी शुद्धि नहीं, जब तक ये नहीं कहता मैं भगवान का दास हूँ। क्योंकि आत्मा के धर्म जो सेवा वृत्ति उसमें नहीं आएगा तो खाली मैं शुद्ध हूँ करने से शुद्ध नहीं होगा। उसमें आता है भागवत में, प्राश्चितानि चिरनानि नारायण परांग मुखम न निष्पुनंती राजेंद्र सुरा कुंभमिवापग। अंदर में एक अहंकार भरा है कि मैं वही हूँ, तो कहाँ से शुद्ध हो गए। मैं भगवान को जब ये आएगा, जैसे अंदर में कोई शराब भरा हुआ और ऊपर से ढक्कन लगा, उसको क्या गंगा जमुना में पवित्र कर दिया जाएगा? पवित्र हो जाएगा डुबाने से, जब तक वो बाहर नहीं फेंकोगे। तो जब तक उसके अंदर में मैं भगवान का हूँ, उनका दास हूँ, दास नहीं, उनके दासों का दास हूँ। जब बहुत अपने को नीचे लाएगा, तीर्णादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना मानी न मान देन कीर्तन्य सदाहरि, तब वो प्रेम मिलेगा। इसलिए महापुरुष बोले कि भगवत प्रेम कैसे मिलता है कि विधि नाम ले ले कृष्ण प्रेम उपजय ताहार लक्षण सुन स्वरूप रामाना। उस प्रसंग में बोल रहे हैं कि जब ऐसे हो गए बनेंगे, तीर्णादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना, और भगवान सदा कीर्तन्य सदा हरि, हर समय उनके नाम गुलीला कथा में डूबेंगे। ये सब बातें नारद जी ने ब्यास जी को बहुत प्रकार से समझाए। ये सब कल सुनेंगे। और जो ज्ञान, जो धर्म दिया, यही वैष्णवों की संपत्ति है। वैष्णवानंग प्रियम श्रीमद्भागवत पुराण ममलम जद वैष्णवानंग प्रियम जस्मिन पारमहंसमेक ममलम ज्ञानम परम गीयते जत्र ज्ञान वैराग भक्ति सहितम नैष्कर्ममाविष्कृतम तत्श्रीवन विपठन विचारण परो भक्तया विमुचेन। ये परमहंसों की संहिता, वैष्णवों की संपत्ति है।
इसको सुनो, विचार करो, पढ़ो, भक्ति का आश्रय लो, सारे बंधन से मुक्त हो जाए। बहुत बड़ी चीज मिली जद वैष्णवानंद। तो व्यास जी ने हम लोगों के लिए बहुत बड़ी संपत्ति नारद जी के बतलाए विधान अनुसार उन्होंने जगत में स्थापित करके गए। ये सब कथा कल हम लोग और विस्तार से सुनेंगे, अभी समय हो गया, इसलिए भागवत के आशीर्वाद में कहते हैं निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम सुख मुखाद मृत दर्भ संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूवि भावुक। जो रसिक है, जो भावुक है, जिनको संबंध ज्ञान हो गया, वही पी सकते। बाकी लोग तो इसको अपने व्यवहार में लेते हैं, इससे कुछ अपना मांगते हैं। भक्ति सब कुछ दे सकती है, लेकिन भक्ति का तात्पर्य देना नहीं। अगर किसी कुछ भक्ति देते तो केवल ऐसे बहिर्मुख लोग को भक्ति में प्रवेश कराने के लिए। जैसे कोई बोलेगा ना हम भागवत सुनेंगे, लेकिन क्या हमको कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ है भागवत में? बोले हाँ, भागवत से सब कुछ मिलता है। तो आते हैं अपनी चीज़ पाने के लिए, लेकिन जैसे भागवत सुनते उसको चस्का लगता है। जैसे ध्रुव जी भजन करने आए, गद्दी पर बैठूंगा, लेकिन जब भक्ति का वो प्रभाव देखे, महिमा समझे कि भक्ति क्या रस है, तो रोने लगे। मैं कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, हमको तो पारस में नहीं मिल गया, अब हमको वर नहीं चाहिए। तो कामना वासना से भी अगर कोई भगवान का भजन करता है और जब उसको कृष्ण रस मिल जाता है, उस रस का जो आस्वादन करता है, उस भाव को जब अनुभव करता है, तो फिर वो दास होना चाहता है, फिर और उस कामना को नहीं चाहता। ऐसा होता है। इसलिए बहिर्मुख लोगों को प्रवृत्ति कराने के लिए कहीं कहीं पर भक्ति का कुछ क्षुद्र फल भी बतलाया गया। एक करने से ये हो जाएगा, एक भक्ति करने से हो जाएगा, लेकिन उसका मुख्य तात्पर्य नहीं। इसलिए बोला कि कुछ ऐसे स्वभाव के लोग हैं को बिना फायदा कोई काम नहीं करना चाहते। वो यहाँ का आपातः संसारी को कुछ फायदा चाहिए, उसको लाभ चाहिए, तो उसको लाभ का लोभ दिखा करके, और जब देखता है कि मैं तो थोड़े लाभ के लिए भक्ति कर रहा था लेकिन इसका तो बहुत बड़ा लाभ है, तो उस समय थोड़ा लाभ को फेंक देता है। जैसे उसको विवेक जागृत होता है, काम लागे कृष्ण भजे पाए कृष्ण रसे, तो काम छाड़ी दास रहते है अभिलाषे। फिर कामना वासना छोड़ के बोलता है मैं आपका हूँ। फिर हरे कृष्ण कृष्ण न नाग पृष्ठम न पार्यमिष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न जोग सिद्धि अपुनर्भवम वा समंजसत्वा ब्रजय। ऐसे कहने आपको छोड़ करके कुछ नहीं चाहिए, जैसे वित्रासुर के सब प्रसंग में आता है। ये सब भागवत देती है। भगवान के भक्तों के साथ मेरा संबंध हो और उनकी सेवा मम उत्तम श्लोक जनि सुख अहंग हरे तब पादय मूल दासानुदासो भविदासु। भागवत सुन करके यदि ये भाव नहीं आया तो भागवत नहीं सुनी। भागवत सुन के अगर भक्त नहीं बने, अगर भागवत नहीं बनाया, तो फिर भागवत क्या सुन? भागवत बनाते, भक्त बनाते, वैष्णव बनाते। और भागवत के काम है, सुनने से जो भागवत सुनेगा भक्त बनेगा, महाभागवत बनेगा, वैष्णव बनेगा, परमहंस बनेगा, और कुछ बनेगा। ज्ञानी जोगी कर्मी हो तो भागवत सुना नहीं। संसार के वस्तु का गुलाम बनेगा तो भागवत नहीं सुना, वो बहुत दूर है भागवत से। वो खाली भागवत चिल्ला रहा है, लेकिन उसका गहराई का कुछ ज्ञान नहीं। तो व्यास नारद आदि कृपा से, गुरु वर्गों की कृपा से ये चीज़ समझ में आती है। हम महाप्रभु जी बोले श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्र आदरो न पर। ये सब सुनेंगे। आराध्यो भगवान ब्रजस्ने। भागवत के तात्पर्य महाप्रभु जी ने बतला दिए कि हमारा आराध्य कृष्ण है, और उनके जो ब्रजवासी जन है उनके भावों को लेकर के उनकी आराधना होती है। ब्रजपदु वर्गे न जल कल्पिता, ये भागवत उसका प्रमाण। बोलो श्री वेदव्यास जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण। हरिपूज है। रसिक प्रिय भागवत तीक जीवन सुधार रसिक प्रिय भागवत तीक जीवन सुधार भाव प्रिय भागवत पान कर जीवन सुधार रसिक प्रिय भागवत पान कर जीवन सुधार। श्रीमद् भागवत है वेद कल्प फल, श्रीमद् भागवत है वेद कल्प भाव प्रिय जब
जीवनमा पान कर जीवन सुधारला भाव पिय जबल जीवनमा पान कर जीवन सुधारला रस पिय भागवतवा पीक जीवन सुधारला रस पिय भागवतवा पान कर जीवन श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी पीलन श्रीमद् भागवत काकर पान कर भैलौन मतवा पान कर जीवन सुधारला पीकर भैलौन मतवा पान कर जीवन रसिक पिय भागवतवा पान कर जीवन सुधारला भाव पिय भागवतवा श्रीमद् भागवत नारद जी पीलन श्रीमद् भागवत पीकर गायलन तान बीनवा पान कर जीवन सुधारला पीकर गायलन तान बीनवा पान कर जीवन रसिक पिय भागवतवा पीकर जीवन सुधारला रसिक पिय भागवत श्रीमद् भागवत व्यास जी पीलन श्रीमद् भागवत पीकर धरलन रस ध्यानवा पीकर जीवन सुधारला पीकर धरलन रस ध्यानवा पान कर जीवन भावुक पिय भागवतवा पान कर जीवन सुधारला भावुक पिय भागवतवा पान रसिक पिय भागवतवा पान कर जीवन सुधारला भावुक पिय भागवतवा श्रीमद् भागवत परीक्षित श्रीमद् भागवत सुख जी पीलन श्रीमद् भागवत पीकर कर्ण कीर्तनवा पान कर जीवन सुधारला पीकर कर्ण कीर्तनवा भाव पिय भागवतवा पान कर जीवन सुधारला भाव पिय भागवतवा रसिक पिय भागवतवा पान कर जीवन सुधारला भाव श्रीमद् भागवत परीक्षित पीलन श्रीमद् भागवत पीकर भूलन बंधनवा पान कर जीवन सुधारला पीकर भूलन बंधनवा पीकर भूलन मृत्यु बंधनवा पान कर जीवन सुधारला रसिक पिय भागवत श्रीमद् भागवत गौर हरि पीलन श्रीमद् भागवत डुबलन प्रेम सगरवा पान कर जीवन सुधारला डुबलन प्रेम सगरवा रसिक पिय भागवतवा पान कर जीवन सुधारला रसिक पिय भागवतवा पान
श्रीमद् भागवत गुरुवर्ग पीलन श्रीमद् भागवत पीकर तारलन भुवनवा पान कर जीवन सुधारला पीकर तारलन भुवनवा पीकर तारलन विष भुवनवा पान कर जीवन सुधारला पीकर तारलन विष भुवनवा भावुक प्रिय भागवतवा पान कर जीवन सुधारला प्रिय भागवत कह दास मधुसूदन धन्य जीवन कह दास मधुसूदन धन्य जीवन लीला राधा माधव शरणवा लेकर जीवन सुधारला लीला राधा माधव शरणवा लेकर भावुक प्रिय भागवतवा लेकर जीवन सुधारला भावुक प्रिय भागवत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल